कलयुग का अंत किसी युद्ध से नहीं बल्कि एक अवतार से होगा। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी उसी क्षण कलयुग का द्वार खुल गया। कली कोई राक्षस नहीं था और मनुष्य के भीतर का अंधकार था। लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, यही कली की असली सेना थी। कलयुग में कली की शक्तियां: पहला, सत्य को झूठ बनाना। कली इतना शक्तिशाली होगा कि सच बोलने वाला मूर्ख कहलाएगा और झूठ बोलने वाला सफल। दूसरा, धर्म को व्यापार बनाना। मंदिर होंगे पर भक्ति नहीं, धर्म होगा पर करुणा नहीं। तीसरा, मनुष्य को मनुष्य से लड़ाना। भाई भाई का शत्रु बनेगा, पिता पुत्र में भी विश्वास नहीं रहेगा। चौथा, राजाओं का पतन। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में राजा चोर जैसे होंगे और चोर राजा बनेंगे। पांचवा, स्त्री प्रकृति और गौ का अपमान। जहाँ ये तीन पीड़ित हों वहां समझ लो कली का राज है। समय आएगा जब वर्षा समय पर नहीं होगी, अन्न विष बन जाएगा, बच्चे भी संस्कार भूल जाएंगे, साधु भी पखंडी होंगे। कली स्वयं हंसते हुए कहेगा, अब यह पृथ्वी मेरी है। पुराणों में लिखा है, जब अधर्म 100% होगा तब धरती पुकारेगी, हे विष्णु अब और नहीं। और उसी क्षण कल की अवतार का आगमन। संभल गांव में जन्म लेंगे भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि। हाथ में दिव्य तलवार, सफेद अश्व पर सवार, आंखों में प्रलय की ज्वाला। कली कांप उठेगा। कली का अंत कैसे होगा? कली भगवान युद्ध नहीं लड़ेंगे, वे कली की जड़ काटेंगे। अधर्म का संहार, झूठ का विनाश और सत्य की पुनः स्थापना। कली भागेगा पर कहाँ? जब मनुष्य के हृदय में पाप बचेगा ही नहीं तो कली रहेगा कहाँ? कलयुग समाप्त होगा, सतयुग लौटेगा। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई डर में नहीं जिएगा। धरती फिर स्वर्ग बनेगी और तभी आवाज आएगी, धर्म की विजय हुई।